सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इस बार कहानी सिर्फ एक गलतफहमी या छोटे मोटे झगड़े तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अरमान, अभीरा, मायरा, मुक्ति और पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जिस पल का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वही पल आखिरकार सामने आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, अरमान घर छोड़कर चला गया है, लेकिन इस बार उसका घर छोड़ना किसी गुस्से या जिद का फैसला नहीं है। उसके दिल में यह बात बैठ चुकी है कि अब उसकी वजह से हर किसी की जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही आ रही हैं। उसे लगता है कि अगर वह परिवार से दूर चला जाएगा तो शायद सभी लोग खुश रह पाएंगे। यही सोचकर वह बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके इस फैसले से पूरा परिवार बिखर जाएगा। घर में जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि अरमान कहीं चला गया है, हर कोई घबरा जाता है। दादी सा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें बार बार वही पल याद आता है जब उन्होंने गुस्से में आकर अरमान को बहुत कुछ सुना दिया था। अब उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने कितना बड़ा फैसला ले लिया। विद्या भी खुद को दोष देने लगती है। मनीषा, काजल, संजय और घर के बाकी सदस्य भी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि कहीं अरमान कोई गलत कदम ना उठा ले। सबसे ज्यादा बुरी हालत अभीरा की होती है। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे हर पल यही एहसास होता रहता है कि अगर उसने समय रहते अरमान को रोक लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देती। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। मायरा को याद आता है कि अरमान उसका स्मार्ट बैंड अपने साथ लेकर गया था। जब वह उस बैंड की लोकेशन ट्रैक करती है तो पता चलता है कि अरमान मसूरी में है। यह खबर सुनते ही अभीरा बिना एक पल गनवाए उसे वापस लाने का फैसला कर लेती है। मुक्ति और मायरा भी उसके साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि दोनों अपने पापा को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अरमान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसकी याददाश्त पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। वह होटल में कमरा लेने पहुंचता है, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट उससे उसका नाम पूछता है तो वह कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़ा रह जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे अपना ही नाम याद नहीं आता। रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि शायद वह कोई संदिग्ध व्यक्ति है, इसलिए वह उसे होटल से बाहर जाने के लिए कह देता है। यह पल अरमान के लिए बेहद दर्दनाक साबित होता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि वह खुद अपनी पहचान खोता जा रहा है। होटल से निकलने के बाद वह सड़क पर काफी देर तक अकेला भटकता रहता है। कभी उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, तो कभी उसे अभीरा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही होती है और वह खुद भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उधर अभीरा, मायरा और मुक्ति लगातार लोकेशन के सहारे अरमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक बैंड की बैटरी खत्म हो जाती है और लोकेशन अपडेट होना बंद हो जाती है। यह देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा गाड़ी रोक देती है और आसपास के हर होटल, हर दुकान और हर सड़क पर अरमान को ढूंढना शुरू कर देती है। इसी दौरान अरमान एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। वह पूरी तरह खोया हुआ होता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका परिवार उसे ढूंढते ढूंढते वहीं तक पहुंच चुका है। अचानक मायरा की नजर अरमान पर पड़ती है। वह खुशी से चिल्ला उठती है, पापा! उसकी आवाज सुनते ही अरमान पलटकर देखता है, लेकिन कुछ पल के लिए वह मायरा को भी पहचान नहीं पाता। यह देखकर मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुक्ति तुरंत दौड़कर अभीरा को बुलाती है। अभीरा जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आती है, उसकी नजर अरमान पर पड़ती है। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अभीरा की आंखों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी और प्यार भी। वह अरमान के पास जाकर सबसे पहले उसे जोरदार डांट लगाती है। वह कहती है कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि उसके जाने के बाद पूरे परिवार पर क्या बीत रही है। क्या उसे वे अपने बच्चों की भी जरा सी परवाह नहीं थी। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो सभी को चौंका देता है। अरमान बेहद मासूमियत से अभीरा से पूछता है, आप कौन हैं? यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायरा और मुक्ति भी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अरमान की याददाश्त पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। अभीरा का सारा गुस्सा एक पल में खत्म हो जाता है। वह रोते हुए अरमान का हाथ पकड़ लेती है।
अरमान उसकी तरफ देखता तो है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। डॉक्टर की कही हुई सारी बातें अभीरा के कानों में गूंजने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब अरमान को डांटने का नहीं, बल्कि उसका साथ देने का समय है। इधर पोद्दार हाउस में सभी लोग अरमान के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। दादी सा भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही होती हैं कि किसी भी तरह अरमान सही सलामत घर वापस आ जाए। हर किसी की आंखें दरवाजे पर टिकी होती हैं। इसी बीच खबर सामने आती है कि बहुत जल्द अरमान और अभीरा की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। लेकिन ये शादी बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। शादी के मंडप तक पहुंचते पहुंचते कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। एक ऐसा शख्स जिसे अब तक सभी अपना समझ रहे थे, वही इस शादी को रोकने की सबसे बड़ी साजिश रचने वाला है। इतना ही नहीं, शादी वाले दिन ऐसा बड़ा हंगामा होगा कि खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदलने की कगार पर पहुंच जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभीरा अपने प्यार और भरोसे से अरमान की खोई हुई याददाश्त वापस ला पाएगी? क्या अरमान अपने परिवार को दोबारा पहचान पाएगा? क्या मायरा और मुक्ति को उनके पुराने पापा वापस मिलेंगे? और सबसे अहम, क्या अरमान और अभीरा की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर कहानी में आने वाला नया तूफान इन दोनों को एक बार फिर हमेशा के लिए अलग कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।